स्वागतम, सुस्वागतम। उपस्थित सभी गणेश भक्तों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। दोस्तों, महामृत्युंजय मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिससे मृत्यु भी घबराती है। इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि यमदूत भी प्राण हरने से पहले कई बार सोचते हैं, क्योंकि ये मंत्र स्वयं महाकाल को प्रसन्न करता है, और जिससे महाकाल प्रसन्न हो जाए उसे भला मृत्यु का कैसा भय। महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति ही इसलिए हुई है कि काल को पराजित किया जा सके। एक बार यमराज ने महाकाल के इस मंत्र की अनदेखी करके प्राण हरने की भूल की थी, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि महामृत्युंजय मंत्र का अपमान किया तो महाकाल क्रोधाग्नि उन्हें भस्म कर देगी। ये बात उस समय की है जब शिवजी के बहुत बड़े भक्त मृकंड ऋषि संतानहीन होने की वजह से बहुत दुखी थे। उनकी कुंडली में संतान योग था ही नहीं, लेकिन उन्हें संतान की चाह बहुत थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर वो देवों के देव महादेव संसार के विधान बदल सकते हैं तो मेरा विधान क्यों नहीं। इसलिए उन्होंने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए घोर तप करने का निश्चय किया और उनकी आराधना में लीन हो गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मृकंड ऋषि के काफी समय तक तपस्या में लीन होने के बाद भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए। ओम नमः शिवाय। पुत्र मृकंड, महादेव, आप तो सर्वज्ञाता है। आपको हमारी तपस्या का उद्देश्य भली भांति ज्ञात है। आपकी कृपा से सब कुछ है हमारे पास, किंतु कोई संतान नहीं है। आप हमें संतान प्राप्ति का वरदान दीजिए प्रभु। और उनसे कहा कि मैं विधान बदलकर तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ। पुत्र मृकंडु, मैं तुम्हें संतान सुख अवश्य दूंगा, किंतु तुम्हारी संतान कैसी होगी इसका चुनाव तुम्हें करना होगा। मैं तुम्हें ऐसे अनेकों पुत्र दे सकता हूं वत्स, जिनकी आयु 100 वर्ष की होगी, किंतु जो बुद्धिहीन होंगे, तेजहीन होंगे, अथवा एक ऐसा पुत्र जो तेजस्वी, मनस्वी और ज्ञानी होगा, किंतु उसकी आयु मात्र 16 वर्ष की होगी। अनेक पुत्र जो तेजहीन, बुद्धिहीन होंगे, अथवा मात्र एक पुत्र जिसकी आयु 16 वर्ष की होगी। प्रभु, तेजहीन संतान का होना ना होना एक समान है। मुझे सच्चा पुत्र दे जो अपने कर्मों से अपने कुल को प्रतिष्ठा दे सके। मुझे तेजस्वी पुत्र प्रदान करे प्रभु। तथास्तु। जल्द ही मृकंड ऋषि को पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम मार्कंडेय पड़ा। मृकंड ऋषि अति प्रसन्न हुए, लेकिन यह बालक अल्पायु है और इसकी आयु मात्र 12 वर्ष है। उनकी खुशी दुखों में बदल गई। समय बीतने के साथ ही साथ मार्कंडेय बड़े होने लगे।
मृकंड ऋषि ने उन्हें शिव मंत्र की दीक्षा दी। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। और शिव मंदिर में बैठकर इस मंत्र का अखंड जाप करने लगे। शिव की आराधना करते करते वो समय आ ही गया जिसका सभी को डर था। यमराज मार्कंडे को लेने उसके पास पहुंच गए। यमराज को अपने सामने देख मार्कंडे जोर जोर से मंत्र का जाप करने लगे और शिवलिंग से लिपट गए। ये देखकर यमराज ने मार्कंडे को शिवलिंग से खींच कर ले जाने की कोशिश की। तभी एक भयंकर हुंकार से धरती कांपने लगी। और एक प्रचंड प्रकाश उत्पन्न हो गया जिसमें से स्वयं महाकाल हाथों में त्रिशूल लिए प्रकट हुए। यमराज महाकाल के प्रचंड रूप को देखकर भयभीत हो जाते हैं। तब जाकर महाकाल का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने कहा कि मैं अपने भक्त की आराधना से प्रसन्न हूँ और मैं इसे दीर्घायु होने का वरदान देता हूँ। इसलिए मैं वरदान देता हूँ कि आज के बाद मार्कंडे की आयु 16 वर्ष से अधिक कभी नहीं होगी। 16 वर्ष से अधिक कभी नहीं होगी। 16 वर्ष से अधिक कभी नहीं होगी। इसके बाद यमराज ने कहा कि प्रभु आपकी आज्ञा का मैं सम्मान करता हूँ। मैं अब से मार्कंडे द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करने वाले किसी भी भक्त को कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तो इस तरह मार्कंडे को दीर्घायु का वरदान मिल गया और शिव भक्तों को मृत्यु से बचाने वाला महामृत्युंजय मंत्र प्राप्त हो गया।